RTO, return to origin, this is the big problem, big issue। RTOs को मैनेज कैसे करें? हम सेल्स तो कर लेते हैं इंडिया में इजीली, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है RTOs जो हमें वापस आ जाते हैं। RTO होता क्या है? जब हम किसी शिपमेंट को शिप करते हैं, शिप करने के बाद वो प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं होता और वापस जहां से शिप किया उसके पास आ जाता है, यानी कि आपके पास आ जाता है। इसमें आपके जाने के चार्जेस भी लग गए, इसमें आपको आने के चार्जेस भी लग गए, तो डबल चार्जेस लगने के कारण आपके जो है प्रॉफिट्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, आपको प्रॉफिट्स प्रॉपर नहीं हो पाते। दिस इज द बिग पेन पॉइंट। अगर आप RTOs को कम करना चाहते हैं, अगर आप RTOs को मैनेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके RTOs ना आए या कम हो जाएं, जिसकी वजह से आपको अच्छा प्रॉफिट हो, तो ये वीडियो को एंड तक आप देखिए, कुछ भी मिस मत करिएगा, अच्छे से देखिए, क्योंकि कोई भी पार्ट आप मिस करके तो आप नहीं समझ पाएंगे कि RTOs को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि RTO जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए तो हम प्रॉफिट में रहते हैं। RTO अगर हमारा 10 to 20% के बीच में रहता है, आपको वो RTO आ गया, आपके पास वो पड़ा हुआ है, तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं 20% के अराउंड। 20% फिर भी आपको प्रॉफिट रहता है अगर आपका RTO आता है। अगर आपका RTO 15 to 20% के बीच है तो आपको प्रॉफिट अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, और आपके RTO अगर वेस्ट भी हो गए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका RTO 25% से अबव होता है, 25 to 35% के बीच में अगर आपका RTO है, तो आपको प्रॉफिट जो है वो जीरो रहता है, आपके पास RTOs आ जाते हैं। लेकिन उन RTOs को आप सेल करके अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं। या तो वो RTO आपके पास आ गए, आप उसी रेट पे उसको निकाल देते हैं, तो आपको वो प्रॉफिट वहां पर भी उस कंडीशन में हो जाता है। तो ये चीज करनी है। आपके पास RTOs वापिस आ गए तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप RTOs को कैसे सेल करके प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले ही आपको प्लान बना के रखना है कि मैं ये प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स अगर आपके बेच रहा हूं, अगर ये प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स मार्केट में बेच रहा हूं, तो इसका अगर 35 to 40% तक 35% तक RTO आता है, तो वो उसको मैं सेल कैसे कर सकता हूं, वो बेचकर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। फिर जो है अगर हमारा RTO 35 to 50% के बीच चला जाता है, 60% तक चला जाता है, तो हमें प्रॉफिट होने की बजाय हमें लॉस हो जाता है उस कंडीशन में। तो ये अगर कंडीशन आ जाती है, आपका RTO 35 to 50% के बीच चला गया, तो आपको उसमें लॉस की भी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इस कंडीशन में RTOs को मैनेज कैसे करना होता है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है, हम लोग सेल्स तो कर देते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। अब ये सारी चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारे प्रोडक्ट चले गए और वो लोग वो शिपमेंट में हैं, मतलब जा रहे हैं, उसके बाद वो कुछ तो नेक्स्ट डे ही डिलीवर हो जाते हैं। जैसे सेम सिटी में है तो नेक्स्ट डे डिलीवर हो गए, और कुछ ऐसे होते हैं फर्स्ट टायर सिटीज में है तो उसमें 2 दिन के अंदर डिलीवर हो गए, कुछ 5 डेज के अंदर, कुछ 7 डेज के अंदर, और कुछ प्रोडक्ट 10 to 15 डेज के अंदर भी वो डिलीवर होते हैं। तो टाइम चला जाता है तो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट लिया है, तो ऐसी कंडीशंस भी होती है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि आपके जो प्रोडक्ट्स गए हैं, उन प्रोडक्ट में जब आपका NDR आता है, अब सबसे पहले तो क्या होता है कि आप जब जैसे निम्बस के साथ आपने अकाउंट क्रिएट किया है, निम्बस के साथ अकाउंट कैसे बनाना है वो मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो को आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, आउट ऑफ डिलीवरी आपका प्रोडक्ट गया हुआ है, आपको वो प्रोडक्ट जब आउट ऑफ डिलीवरी है तो आपने क्या करना है कि आपने वो आउट ऑफ डिलीवरी प्रोडक्ट वालों को कॉल करना है। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में कॉल कर देते हैं ना, तो कस्टमर का जो है कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ आज मेरा प्रोडक्ट आने वाला था। तो आपने जब कॉल करके क्लाइंट को बताया कि आपका प्रोडक्ट आ गया है, आपको मिल गया है, और आपको कोई क्वेरी है, कॉल के ऊपर आप बोलेंगे, जैसे आपने बोला फोन किया किसी को, किसी भी क्लाइंट का, हेलो सर आपने हमारे से ये प्रोडक्ट बाय किया था, आज आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, आपको डिलीवर हो गया, आपकी कोई क्वेरी तो नहीं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो कस्टमर का जो है कॉन्फिडेंस एकदम से डेवलप हो जाता है। तो कस्टमर को लगता है हाँ यार प्रोडक्ट मंगवाया था और सामने से मुझे कंपनी के किसी
बंदे का कॉल भी आया है कि आपको कोई सर्विस चाहिए, तो डेफिनेटली वो डिलीवर हो जाता है। तो इससे आपका जो है आरटीओ बहुत कम हो जाता है। तो आपने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करनी है कि आउट ऑफ डिलीवरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कॉल करके रिमाइंड करवाना है मॉर्निंग में ही कि आपका प्रोडक्ट आ गया है, आपको मिल गया है। नहीं मिला तो सर जैसे ही आपको मिलता है आप मुझे कॉल कर लेना। अब ये नहीं है उसने प्रोडक्ट ले लिया आप उसका कॉल मत उठाओ। देखो ये चीज मार्केट में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कस्टमर सर्विस भी आपने देनी है। कस्टमर सर्विस नहीं आपको आप देंगे तो दिस इज वेरी रॉन्ग। कस्टमर को सर्विस देनी है, प्रोडक्ट हमेशा अच्छा बेचो, प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटी का बेचो। हमारे साथ अगर आप काम करते हो तो हम लोग आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आरटीओ आएगा ही नहीं। जहाँ क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करवाते हैं, हम लोग रिटर्न भी ले लेते हैं उसका। अगर प्रोडक्ट खराब निकलता है, अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने ये सारी चीजों को अच्छे से करना है। तो क्लाइंट का हमने जो है कॉन्फिडेंस तो डेवलप करवा दिया कि आपको प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन उसके बाद अगर सच में उसने प्रोडक्ट रिसीव किया है, आपको वो फोन कर रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो अच्छे से बात करो, उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाओ, उसका वीडियो मंगवाओ प्रोडक्ट का। शायद कई बार क्या होता है क्लाइंट यूज करता है लेकिन उसको यूज नहीं करना आता, इसकी वजह से भी उसको प्रॉब्लम आती है। ये चीज को आपने यूज करना है, आपने कॉल करना है क्लाइंट को और उसको पूछना है कि प्रोडक्ट आपको सक्सेसफुली मिल गया है, आपको डिलीवर हो गया है। तो उससे कस्टमर का जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जो प्रोडक्ट एनडीआर में होते हैं, जो एनडीआर में पड़े हैं, उनको भी आपने कॉल करना है क्लाइंट को कि आपका प्रोडक्ट एनडीआर में पड़ा हुआ है, आपने जो है प्रोडक्ट रिसीव नहीं किया, हमारा डिलीवरी बॉय आपके पास आया था, आपने क्यों नहीं लिया प्रोडक्ट। और वो कॉल करने के अलावा जिस शिपिंग कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, आप निम्बस के साथ, शिप रॉकेट के साथ या पिकर के साथ, शिप लाइट, किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, निम्बस के साथ आप काम कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके साथ उस लिंक से जाके आप अपना अकाउंट बनाइए। और 5 प्रोडक्ट जो है मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा जो लेटेस्ट मेरे स्टोर के लिए चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसका वीडियो, उसकी डिस्क्रिप्शन सब आपको मिल जाएगी। तो ये चीजें आपने फिर एनडीआर में कॉल करके जो है जो एनडीआर पढ़े हैं उनको कॉल करना है कि आपने क्यों नहीं रिसीव किया, क्या कारण है, और वहां पे मेंशन करना है। और यहाँ पे शिप कंपनी से और जिस कंपनी से वो प्रोडक्ट गया है उनको भी कॉल करके बताना है कि ये रीजन था, और कॉल को रिकॉर्ड भी कर लेना है आपने जो क्लाइंट से बात की। अब एनडीआर, ये चीज को समझो, एनडीआर 2 कारणों से आते हैं। एक एनडीआर होता है कि क्लाइंट ने खुद रिसीव नहीं किया, वो एनडीआर में पड़ा हुआ है जहां आरटीओ आता है। एक होता है कि डिलीवरी बॉय प्रॉब्लम कर रहा है, वो लेके ही नहीं गया। बहुत सारे केसेस में डिलीवरी बॉय जाते नहीं है, फेक अटेम्प्ट्स करते हैं बहुत सारे, और उसके कारण हमें आरटीओ आता है। आरटीओ 10%, 20% जो होता है उसमें 10% तो क्लाइंट ने डिक्लाइन किया होता है और 10% जो है डिलीवरी बॉय के कारण से आता है। अगर आपका आरटीओ 20% है तो उसको इस तरीके से आपने देखना है, 10% जो है वो क्लाइंट रिजेक्शन और 10% जो है डिलीवरी बॉयज की जो इश्यूज होते हैं उसके कारण नहीं होता। कई बार जो एड्रेस है वो इनकम्प्लीट होता है, तो एड्रेस भी आपने उनसे पूछ के वहां पे एनडीआर में आपने अच्छे से मेंशन कर देना। और निम्बस में आपको बहुत अच्छा ये बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने एनडीआर्स को मैनेज करते हैं। इसके अलावा भी 1-2 कंपनीज हैं, उनका भी आपको काम करना है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और 1-2 कंपनीज कौन सी अच्छी हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो। वैसे आप निम्बस के साथ जाना चाहो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के साथ आप जाके काम कर सकते हो। ये सारे सिस्टम का मतलब है फॉलो अप। हम लोग फॉलो अप नहीं करते, हम लोग सिर्फ बेच देते हैं और बोलते हैं ये डिलीवर हो जाए, लेकिन फॉलो अप नहीं करेंगे, क्लाइंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं करेंगे, कस्टमर को प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे आप प्रोडक्ट का, तो आपके प्रोडक्ट हैं वो डिलीवर नहीं होंगे। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए निकल गया है तो क्लाइंट को वो प्रोडक्ट की जो वीडियो है, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, और उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट इसके रिलेटेड है और ये प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है। पहला मैसेज आप पहले दिन कर दो जब उसका शिप हो गया, और फिर आप जो है 1 वीक के बाद या जब तक उसको प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको पता लगी गया, 1 दिन पहले उसको वो इंफॉर्मेशन और दे दो। तो ये सिस्टम है। इसके अलावा 5 मैसेजेस की हैक है। वो 5 मैसेजेस कौन से हैं और वो 5 मैसेजेस आपके एनडीआर को कैसे कम कर सकते हैं, आपके आरटीओस को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारे ई सेल्स ट्रिक्स के प्रोग्राम को एनरोल करो। उसके अंदर आपको A to Z, जिसमें आपको बहुत अच्छे से हमने सारी चीजें बताएंगे, जिसमें हमने आपको पेड एडवर्टाइजमेंट, फ्री एडवर्टाइजमेंट, सारा मेथड बताया हुआ है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ई कॉमर्स कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ई कॉमर्स कैसे कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हो विदाउट पेड एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो उस प्रोग्राम को भी आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस प्रोग्राम का,
और उसका जो वीडियो है प्रेजेंटेशन का आई बटन में वो भी आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। वो वीडियो को भी आप पूरी तरह से अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप हमारे साथ काम करके मल्टीपल सोर्सेज जो है, मल्टीपल तरीकों से, मल्टीपल सोर्सेज से आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो अर्निंग हम सब करना चाहते हैं, हमारे एनडीआर जो है वो भी सक्सेसफुली डिलीवर हो, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सक्सेसफुली डिलीवर हों और हमारा जो कस्टमर बिलीफ है वो बढ़े और क्लाइंट हमारे से अगेन एंड अगेन बाय करता रहे। इसके लिए सारे मेथड्स को आप इंप्लीमेंट करो, अच्छे से कस्टमर सेटिस्फेक्शन दो और फॉलो अप करो, क्लाइंट को कॉल करो, एनडीआर के दौरान भी करो, आउट ऑफ डिलीवरी के दौरान भी करो और उसके बाद जब प्रोडक्ट गया है उसके बाद प्रोडक्ट मिलने के बाद भी उसको कॉल कर लो, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि वो क्लाइंट आपसे दोबारा अगेन एंड अगेन वो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करता रहे, आपका रेगुलर कस्टमर बने। ये सारा मेथड है, आप इसको इंप्लीमेंट करो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आपके जो एनडीआर्स बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, आपके आरटीओस बहुत कम हो जाएंगे और आप एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपके जो आरटीओ आ जाते हैं, जो भी आपको वापस मिलते हैं आरटीओ, उसका भी हमने ई-सेल्स ट्रिक्स में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है कि जो आपके प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आते हैं उनको आप कैसे सेल कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मल्टीपल हो सके। तो ये वीडियो को अच्छे से आप दोबारा देखिए, जो भी मेथड्स मैंने आपको बताए हैं उनको इंप्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। थैंक यू।